बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानी अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 8वां ज़ोडिक साइन, जिसे बुर्ज अकरब कहा जाता है। इंग्लिश में इसको स्कॉर्पियो भी कहते हैं। और अगर इसके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इसका मार्स, यानी जिसे सियारा मरीख भी कहा जाता है। इनके लिए देखेंगे 2023 कैसा होगा, इनके हॉरोस्कोप के अंदर ट्रांजिट पोजीशन क्या है, मेजर ट्रांजिट पोजीशन क्या होगी वो भी बात करेंगे। और ऐसे अफराद इनको सबसे पहले अपने असेंडेंट के मुताबिक इस चीज़ को देखना है। अगर आप बाई असेंडेंट यानी अगर आपका लगन ताले बुर्ज स्कॉर्पियो है तो ये प्रिडिक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। और अगर आपको अपना असेंडेंट मालूम नहीं है तो फिर आप इसको अपने सन साइन से देखेंगे। सन साइन से कैसे देखेंगे? अगर आपकी जो पैदाइश है वो 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के दौरान हुई है तो आपका जो ज़ोडिक साइन यानी सन साइन है वो स्कॉर्पियो होगा, जिसे बुर्ज अकरब भी कहते हैं। तो इनके लिए अगर हम देखें, इनके हॉरोस्कोप के अंदर इनके फर्स्ट और 7th हाउस में राहु केतु का ट्रांजिट है। 4th हाउस के अंदर सैटर्न और इनके 6th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है। ये इनके मेजर जो प्लैनेट्स हैं ये उनका ट्रांजिट है। यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इनके फर्स्ट हाउस यानी असेंडेंट मीन्स आपका सेल्फ, आपकी पर्सनालिटी, आपके हेल्थ, आपकी अचीवमेंट्स, आपके गोल, आपके प्लानिंग, आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह। इस हवाले से केतु की पोजीशन यहाँ पर कोई बहुत अच्छी नहीं है, यानी कि जो भी आप प्लान्स कर रहे हैं वो उसमें कामयाबी नहीं हो रही, उसके अंदर हर्डल्स आ रही हैं, डिले हो रहा है। प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रहे या फ्रूटिफाई नहीं हो रहे। इस हवाले से प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको। और मज़ीद इसके अंदर हेल्थ के हवाले से और एंग्जाइटी, डिप्रेशन या अनसर्टेनिटी माइंड के अंदर क्रिएट होना, इस तरह की सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं। इस हवाले से अगर हम देखें यहाँ पर इसका जो ट्रांजिट है, यहाँ पर आपने थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर चलना है कि कोई भी डिसीजन आपने इमोशन बेस पर डिसीजन नहीं लेने, प्रैक्टिकल रियलिटी बेस पर। और आप अगर कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें किसी भी कंसल्टेंट की आप ओपिनियन ले सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, लीगल एक्सपर्ट है या और भी फील्ड के जिससे आप करना चाह रहे हैं, उनसे ज़रूर आप उनकी ओपिनियन ज़रूर लें और उसी के मुताबिक अपने फ़ैसले को आप अपना डिसीजन लें ताकि आपको उसमें नुकसान ना हो। अब हम बात करते हैं कि इनके जो असेंडेंट लॉर्ड है उसकी पोजीशन इस साल के अंदर अगर हम देखें तो मरीख जो है ये 12 जनवरी तक रेट्रोग्रेड है, यानी हालत रजत उस हालत को कहते हैं कि प्लैनेट इसमें ऐसा नज़र आता है कि वो बैक मूव जो है वो बैकवर्ड मोशन उसकी नज़र आती है। तो इस हवाले से थोड़ा सा आपको इस टाइम पीरियड के अंदर ख्याल रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का, अपने फ़ैसलों का, अपने डिसीजन को देखिएगा, रिव्यू कीजिएगा। और 14 जनवरी से ये फिर मुस्तकीम होगा और बुर्ज जौज़ा में होगा। बुर्ज जौज़ा आपका 8वां घर है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक घर माना गया है। 8वां घर एक्सीडेंट, सर्जरी, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को डिनोट करता है। यानी कि यहाँ पर जनवरी का जो मंथ है ये आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर गुजारना पड़ेगा। यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है, सर्जरी हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड लॉस आपको फेस करना पड़ सकता है। मज़ीद बात करें तो अप्रैल का महीना आपके लिए, मार्च का मिड और अप्रैल, ये महीने आपके थोड़ा सा आपको देख कर चलना पड़ेगा ख़ास तौर पे, क्योंकि मरीख जो है वो बिल्कुल वीक पोजीशन में होगा, नेगेटिव पोजीशन में होगा। यहाँ पर आपको बहुत ही मुहतात होकर चलना पड़ेगा। स्पेशली ऐसे अफराद जो फ़ॉरेन में रहते हैं, इमिग्रेशन के हवाले से जिनको इश्यूज़ आ रहे हैं, इनको डिपोर्ट किया जा सकता है। वीज़े के हवाले से इश्यूज़ हैं तब भी आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, इसलिए इन चीज़ों को जहन में रखिएगा। और मरीख की पोजीशन को मज़ीद अगर हम देखें तो मरीख मई, जून और अक्टूबर, ये इन टाइम पीरियड इनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। और स्पेशली अगर हम देखें मरीख की पोजीशन अच्छी होगी, इन टाइम पीरियड के अंदर आप डिसीजन ले सकते हैं, इस हवाले से कोई चीज़ प्लान कर सकते हैं। अपनी हेल्थ के हवाले से कोई अगर सर्जरी करवाना चाह रहे हैं तो वो भी करवा सकते हैं और आपको इंशाल्लाह उसमें कामयाबी होगी।
अब हम बात करते हैं इनके फाइनेंशियल मैटर्स। फाइनेंशियल मैटर के पर्सपेक्टिव में देखें तो इनके सेकंड हाउस का लॉर्ड और इनके फिफ्थ हाउस का कंबाइंड लॉर्ड जुपिटर जो इनके सिक्स हाउस में इस वक्त मौजूद है, और यहाँ पर इसकी जो मौजूदगी है आपके एक्सपेंसेस को बढ़ा रही है, आपकी लिटिगेशन मैटर्स को कुछ हद तक ठीक करेगी। और मज़ीद इसमें अगर आपका कोर्ट से कोई रिलेटेड मैटर्स है, लिटिगेशन है, अगर कोई डिसीजन होता है तो वो आपको इंशाल्लाह आपके फेवर में होगा, आपको बेनिफिट करेगा। और इसके बाद आपके सेवन्थ हाउस के अंदर इसने ट्रांजिट करना है मई में 2023 के अंदर। यहाँ पर मियाँ बीवी, शादीशुदा अफराद, मियाँ बीवी जिनके दरमियान उनकी अज़वाजी लाइफ अच्छी नहीं है और रिलेशनशिप बराए नाम है, तो यहाँ पर इसकी डेवलपमेंट आप देखेंगे कि राहु के असरात को ये बहुत हद तक कम करेगा। मियाँ बीवी के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको एक अच्छे फेस पर लेकर आएगा। अगर कहीं नाराज़गी हुई है तो आप उसको नाराज़गी दूर भी कर सकते हैं। और जिनकी मैरिज नहीं हो पा रही, डिले हो रहा है किसी भी वजह से, तो उनके लिए मई के बाद इंशाल्लाह एक अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट होने जा रहा है, वो मैरिज कर सकते हैं, मैरिज अच्छी रहेगी। और मज़ीद इसमें अगर आप और ज़्यादा इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट लेना चाह रहे हैं तो फिर अगर आप मैरिज इसको है वो नवंबर से दिसंबर के अंदर अगर आप प्लान कर लेते हैं, जुपिटर भी वहाँ पर होगा और साथ ही आपके जो वीनस है वो भी एक अच्छी पोजीशन में होगा, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। अगर ये टाइम पीरियड आपके लिए सूटेबल ना हो तो फिर आप जनवरी और फरवरी का जो टाइम पीरियड है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत बेस्ट रहेगा। फरवरी इस हवाले से आपके लिए बेस्ट टाइम पीरियड नज़र आता है। इसके अंदर जो आपके सेवन्थ हाउस है उस यानी वीनस इसका जो लॉर्ड है बहुत अच्छी पोजीशन में होगा। इसी तरीके से अगर बिज़नेस के हवाले से आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो बिज़नेस के पर्सपेक्टिव में भी आपके लिए ये टाइम पीरियड बेस्ट नज़र आता है। जनवरी का महीना, फरवरी का महीना बहुत ही बेस्ट है। और इस तरीके से मई के बाद अगर आप कोई बिज़नेस के अंदर कोई डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, कोई इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, न्यू ओपनिंग करना चाह रहे हैं, तब भी ये टाइम पीरियड आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं इनकी फ़ॉरेन में ट्रैवल, वीज़ा, इमिग्रेशन इश्यूज़। इस हवाले से देखें तो इनके 9th हाउस के ऊपर अभी किसी भी तरह से कोई एस्पेक्ट नहीं है नेगेटिव प्लैनेट की। और जुपिटर जो कि इनके 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा मई के बाद, मई में इसने ट्रांजिट करना है। मई से जब ये ट्रांजिट करेगा तो आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। यहाँ पर आपके जो फ़ॉरेन में रहते हैं, इमिग्रेशन के हवाले से इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको बहुत हेल्प होगी, उनके इमिग्रेशन के केसेस अप्रूव होंगे। और जिनको वीज़े का इश्यूज़ आ रहा है उनको वीज़े का इशू भी उनका रिजॉल्व हो सकेगा। और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनकी हायर स्टडीज़ कंप्लीट होती नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं इनकी कैरियर की, जॉब करने वाले अफराद की। इनके लिए अगर हम देखें तो इनके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है इनके 10th हाउस को, 6th हाउस में बैठा है। यानी कि अप्रैल मई से पहले इनके बहुत सी डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। ख़ास तौर पे अप्रैल में शम्स को एग्जाल्टेशन भी होना है और इसका कंजक्शन भी होगा जुपिटर के साथ। तो अप्रैल का महीना इनके लिए बहुत लकी, बहुत फेवरेबल नज़र आ रहा है इनके इस हॉरोस्कोप के अंदर। इसको मैक्सिमम आप यूज़ करें अपने कैरियर को बिल्ड करने के लिए, अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी के हवाले से, और कोई इस तरीके से आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो तब भी आपके लिए ये जो टाइम पीरियड है वो बेस्ट नज़र आता है। तो ये थी बुर्ज अक़रब वाले अफराद के लिए एक मुख्तसर सा ओवरव्यू कि इनके लिए 2023 कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।